हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 31 सीने का कुर्ता कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, इस कुर्ते की कटिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके के साथ बताएंगे और दोस्तों इसको हम फिटिंग में रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसकी मदद से आप इससे बड़े साइज़ के कुर्ते को भी कट कर सकते हैं और इससे छोटे साइज़ के भी कुर्ते को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो फैब्रिक है हमारा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी 3.25 मीटर लिया हुआ है। इसमें जो हमारे कुर्ते की लेंथ आराम से निकल आएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 34 इंच इसकी लंबाई है, 14 इंच तीरा है, 31 इंच सीना है, 28 इंच कमर है यानी पेट, 21.5 इंच बाजू की लंबाई है, 14 इंच कॉलर है। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो दोस्तों, आप दामन के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं या चेस्ट के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। जो मार्किंग है हमारी उल्टे हिस्से पर होगी, तो इसको अच्छी तरीके से हम बिठा लेते हैं। चलिए दोस्तों, मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये एल आकार की फंटी ली हुई है। यदि आप बिगनर हैं तो इसका इस्तेमाल करें और नहीं तो आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये लिया है जो आपको आसानी के साथ इसमें जो मार्क हैं वो लग जाएं सीधे। मार्क करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच है। तो इस वाले मार्क से हम मिलाकर रखेंगे 34 इंच निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों, हम इसमें जो मार्जिन रखेंगे दामन फोल्ड करने के लिए वो मार्जिन रखेंगे हम 1.25 इंच का। इसमें जो हमारा दामन है वो नाखूनी फोल्ड होता है, इसके लिए शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी तीरे का। तीरा है हमारा 14 इंच, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच हुआ। प्लस हम इसमें आधा इंच का मार्जिन और ऐड करते हैं जो हमारा दबाव में जाता है। कॉलर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, हमने और भी वीडियो में आपको बताया है कि जो कॉलर का मार्क होता है वो सीने का 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है, लेकिन हम जो कॉलर का मार्क लगाते हैं वो कम लगाते हैं, जिससे हमारा जो कॉलर है जो हाला है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो जैसे हाला छोटा रहेगा तो उसको हम काट कर बड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े हाले को हम छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इसमें मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से भी हम मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पर। इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें शेप दे देंगे। इसमें हम ताबीज़ का निशान लगाएंगे। तो ताबीज़ का निशान हम इसमें लगाएंगे 9.5 इंच पर, या आप 10 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम 10 इंच पर यहाँ पर लगा लेते हैं। जब हमारा ताबीज़ ये बनकर तैयार होगा तो वो 11.5 इंच का बनकर तैयार होगा। आधा इंच का मार्जिन हम यहाँ से छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारा सीने का 4th भाग करके लगाया जाता है। तो सीना है हमारा 31 इंच, तो 31 का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच। 8.25 इंच में दोस्तों हम इसमें जो माइनस करेंगे वो हम करेंगे 0.25 इंच। तो इस तरीके से हम 7 इंच में निशान लगा लेते हैं। ये जो कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो हम इसको फिटिंग में रखेंगे बिल्कुल, तो इसलिए हमने इसमें 7 इंच पर मार्क लगाया है। यदि आप लूज़ में कटिंग करेंगे तो आप आर्मोल का 1/4 भाग करके निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों, हम इसमें जो शोल्डर डाउन करेंगे तो वो हम डाउन करेंगे 1 इंच और यहाँ से भी हम 1 इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं। इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे।
दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो भी आपको कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके के साथ बताते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल LT टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सीने का निशान लगाएंगे तो सीने का निशान किस तरीके से लगाते हैं, तो सीना है हमारा 31 इंच, तो 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। तो इस तरीके से 7.25 पे करेंगे और इसमें जो हम यहाँ पर लूजिंग देंगे वो हम लूजिंग देंगे 1.5 इंच की, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे तो चाक का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 13.5 इंच पर। जैसे आपके कुर्ते की लंबाई ज़्यादा है तो आप 14 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो निशान लगाएंगे वो 13.5 इंच पर लगाएंगे। आप दोस्तों एक तरीका और होता है चाक का निशान लगाने का, जैसे आपने कंधी से चाक को नापा हुआ है कस्टमर के तो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं आप। कमर का निशान लगाते हैं यानी पेट का, तो पेट का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो इन दोनों मार्कों को हम नापेंगे। ये हमारी जितनी दूरी आ रही है इस दूरी को हम डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। ये दोस्तों हम फिटिंग में काट रहे हैं। यदि आपको लूज़ कुर्ते की कटिंग चाहिए या नॉर्मल फिटिंग वाले कुर्ते की कटिंग चाहिए तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कमर का निशान लगाएंगे, कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 को हम 1/4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच, प्लस हम यहाँ पर जो लूजिंग देंगे वो हम देंगे 1.25 इंच की, इस तरीके से। अब दोस्तों इसको हमें हिप में भी फिटिंग रखना है, तो हिप में हम कितना निशान लगाएंगे, तो जैसे हमने सीने का यहाँ पर निशान लगाया था तो सीने का हम 1/4 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच, प्लस हम यहाँ पर जो लूजिंग देंगे वो हम देंगे 1.25 इंच की। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की लूजिंग दी हुई थी, यहाँ पर हमने 1.25 इंच की लूजिंग दी हुई है। इस वाले मार्क को नापेंगे तो ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे तो वो लगा देंगे हम 10.25 इंच पर, यानी 1 इंच हम प्लस करके यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब दोस्तों हम इसमें शेप देंगे, तो इस तरीके से हम सेफर को लेंगे। सेफर को लेने के बाद दोस्तों इस तरीके से रखेंगे और इसमें अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे। आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं या इस तरीके से भी आप शेप दे सकते हैं, तो हमें इसमें यहाँ पर हल्का सा फिटिंग में रखना है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से शेप दे रहे हैं। देने के बाद दोस्तों हम यहाँ से ऐसा रखेंगे इसको सीधा और सीधा कर देंगे मार्क को। अब दोस्तों जो हम बॉटम में नीचे जो है हमने स्ट्रेट मार्क लगाया हुआ था इसमें हम हल्का सा राउंड दे लेते हैं, जिससे हमारा जो इसके जो कोने हैं कुर्ते के वो निकलते नहीं हैं, तो हल्का सा हमने इसमें राउंड दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम शेप दे देते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको पॉकेट लगाना है तो यहाँ से तो हमारे ये चाक खुलेंगे। अब जैसे आपको पॉकेट लगाना है तो पॉकेट का मार्क आप किस तरीके से करेंगे, तो इस वाले मार्क से आप जो निशान उठाएंगे एक, तो वो निशान उठाएंगे आप 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक निशान लगा सकते हैं। तो हम इसमें निशान लगा लेते हैं 1.25 इंच का। इस तरीके से आप जो पॉकेट का मुंह रखना है तो आप ये देखिए कि किस कस्टमर का कितने हैवी साइज़ का कुर्ता है तो उस हिसाब से पॉकेट का मुंह रखें। तो इसमें हमारा ज़्यादा हैवी साइज़ का कुर्ता नहीं है, ये 31 सीने का कुर्ता है, तो इसके लिए हम जो इसमें यहाँ निशान लगाएंगे तो वो लगा लेंगे हम 6.25 इंच पर। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये ½ इंच, इस तरीके से जब हम इसको नाखूनी फोल्ड करेंगे तो ½ इंच हमारा ये मार्जिन निकल आएगा, तभी हमारी सिलाई होगी। तो इसकी हम आपको स्टिचिंग भी बताएंगे। तो इसका कॉलर लिख लेते हैं जितना कॉलर है। तो इस तरीके से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम दोस्तों इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया था उसी तरीके से हम कपड़े को बिछा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है। कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों ये जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रहे कि इसका जो बैक का कपड़ा है उसको आपको 4 से 4.5 इंच कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है बैक में, क्योंकि इसमें जो बैक में तीरा नहीं लगता है, इसका जो है जो पार्ट है वो सलग कटता है, तो इसलिए आपको बड़ा रखना है। तो इस तरीके से कपड़े को हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे। वो मार्क हम लगाएंगे 2.25 इंच का, और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच का मार्क करेंगे। इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हम बैक का हाला डाउन करेंगे। तो हाला डाउन करेंगे हम यहाँ पर 1.5 इंच, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसमें शेप दे देंगे। अब दोस्तों शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच, 14 का आप करेंगे 7 इंच प्लस आधा इंच का हम मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से पटरी को रखना है, इस वाले पॉइंट से मिलाने के बाद हम इसमें शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट में भी मार्किंग हो गई है। मार्किंग होने के बाद अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम यहाँ पर जो मार्क लगाए हुए थे यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा नाखूनी फोल्ड होगा। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इन पार्टों को हम एक साइड में रख लेते हैं। अब हम दोस्तों बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम कपड़े को लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो दोनों बाजू हैं वो हम एक साथ में कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर लेंगे। यदि आपकी जो बाजू का साइज़ है आर्मोल का ज़्यादा है तो आप एक एक बाजू को अलग अलग कट करें। इसका जो आर्मोल है वो कम है, तो इसलिए हमारी दोनों बाजू एक साथ में कट हो जाएंगी। अब दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हैं या इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो हम इसको क्रॉस में कट करेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद अब हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 21.5 इंच। तो 21.5 इंच में हम आधा इंच और ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा इसमें कोई कप वगैरह नहीं लगता है। तो हमारा जो आधा इंच का मार्जिन है वो आर्मोल में जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 22 इंच पर निशान कर लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर हम मार्जिन ले लेते हैं 1.5 इंच का। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। दोस्तों मार्जिन से ये होता है कि जैसे आपकी बाजू थोड़ी बहुत छोटी पड़ रही है तो आप मार्जिन से बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा मार्क लगाया हुआ है। यदि आपको क्रॉस में मार्क लगाना है तो आप इस तरीके से क्रॉस में भी मार्क लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जब क्रॉस में मार्क लगता है तो उसमें तुरपाई होती है। तो इस तरीके से हमने सीधा मार्क लगाया हुआ है। तो जितनी आपकी मोरी है बाजू की तो उसका आधा करके मार्क करेंगे, प्लस आप आधा इंच से लेके 1.25 इंच तक मार्जिन दे सकते हैं या 1 इंच भी मार्जिन दे सकते हैं। अब दोस्तों आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल जो हमने उसमें काटा हुआ था वो 7 इंच काटा हुआ था। तो 7 इंच में हम 1.25 इंच और ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे। 8.25 इंच पे हम निशान कर देंगे। तो दोस्तों एक तरीका और होता है कि बाजू को डाउन किस तरीके से करते हैं। तो इस वाले निशान से आप 3 से 3.5 इंच बाजू को नीचे डाउन करके निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारा 3.5 इंच पर है।
तो इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों यदि जैसे बाजू को आपको ढीला पहनना है तो आप इस तरीके से पटरी की सहायता से इसको सीधा कर सकते हैं। यदि आपको फिटिंग में रखना है तो आप इसमें सेफर से सेप देंगे। दोस्तों एक तरीका और होता है बाजू में फिटिंग देने का। जैसे आप कोहनी का नाप लेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 12 इंच पर, जो हमारा कोहनी का मार्क है। तो इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। जैसे आपने कोहनी नापी हुई है तो आप कोहनी को इस तरीके से नाप कर निशान लगा सकते हैं। तो इसमें हम निशान लगा लेते हैं 5.25 इंच पर। ये दोस्तों हम अंदाज के हिसाब से लगा रहे हैं। देखते हैं हमारा जो शेप है वो अच्छी तरीके से आती है कि नहीं। तो इस तरीके से हम रख कर देख लेंगे और शेप दे देंगे। देखिए दोस्तों हमारी जो शेप है बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई है। थोड़ा इसका जो हमने जो मार्क लगाया हुआ था वो इसकी हमने कोहनी नहीं नापी हुई थी, ये हमने अंदाज के हिसाब से लगाया था आपको बताने के लिए। तो जो हमारा मार्क है वो एकदम सही से आ गया है। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद दोस्तों इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। एक चटका हम यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ से जो है हमारी इसकी जो है मोरी फोल्ड होगी। अब दोस्तों इसके फ्रंट वाले पार्ट में हम गड्ढा देते हैं। तो पल्ले को हम इस तरीके से खोल कर बिछाएंगे और इसमें अच्छी तरीके से हम राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद दोस्तों हम एक चटका लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहे कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा है। और इसमें हमें जो बाजू रखना है, बाजू की मोरी को उतना लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये बाजू कट हो गई है। अब तो हम इसकी साइड पॉकेट को कट करेंगे। तो साइड पॉकेट हम किस तरीके से कट करते हैं, तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। जो दोनों पॉकेटें हैं वो हम एक साथ में निकाल लेंगे। इस कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पॉकेट की जितनी आपको गहराई रखना है तो उतना आप पल्ले को तोड़ लेंगे। इसमें हम जो पॉकेट की गहराई रखेंगे वो हम रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच जैसे आपको पॉकेट की गहराई रखना है तो आप 6 इंच पल्ले को तोड़ें, क्योंकि इस तरीके से बिछाने के बाद अब दोस्तों हम इसको इस तरीके से एक बार और तोड़ लेते हैं। तो जैसे आपको पॉकेट की चौड़ाई रखना है 5 इंच तो आप 6 इंच पल्ले को तोड़ेंगे, यानी 6 इंच का आधा करेंगे 3 इंच। तो इस तरीके से आप 3 इंच पल्ले को तोड़कर बिछा लेंगे, क्योंकि आधा इंच जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से 5 इंच बनकर आपका पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों पॉकेट का निशान लगाते हैं। तो इसमें हम निशान लगाएंगे 13 इंच पर। ये पॉकेट की लंबाई का निशान है। लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और इसे क्रॉस रखना है तो इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। यदि आपको गोल रखना है तो आप गोल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है या तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।